हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पिछली काफ़ी वीडियोस में हमारा टॉपिक जो चल रहा है मेनली विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेट डीप इन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखने वाली होती हैं और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। यही मेरा मेन मोटिव है इस टॉपिक को इतना ज़्यादा खींचने का। तो आज भी हम उसी के बारे में एक चीज मैं बात करना चाहती हूँ कि टॉपिक ये है कि मोस्टली जो वीज़ा अगर रिजेक्शंस आती हैं वो कौन कौन से रीजंस होते हैं, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट आर लीडिंग यू टू गेट रिजेक्शन इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर विजिटर वीज़ा या फिर वो टूरिस्ट वीज़ा। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सारी तो कवर नहीं कर सकते, बट जो मेन मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो मेन मोटे मोटे रीज़न होते हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू आज शेयर करूंगी। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, कोई डिस्कशन करना चाहते हो आपकी प्रोफाइल को लेके या विजिटर वीज़ा को लेके, अपने पेरेंट्स की फाइल लगानी है विजिटर वीज़ा की, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उसका लिंक जो है आपको मेरी बायो में भी मिल जाएगा। फटाफट से जाके मेरी इंस्टाग्राम की बायो में, तो फटाफट से जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ ऐसी छोटी वीडियोस होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालती हूँ बट मैं इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली डालती हूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ें आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज से भी मिल जाएंगी, तो फटाफट से जाके उसको भी फॉलो कर लो। तो चलिए जी, अब टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वीज़ा में रिजेक्शंस आती हैं। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट विजिटर वीज़ा एंड जो है आपका टूरिस्ट वीज़ा। तो सबसे पहला रीज़न जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ वो है कि आपके जो टाइज हैं, आपके जो टाइज विद योर होम कंट्री, अगर हम लेट्स से यहाँ पे इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली बात करें कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा शो करना पड़ता है जिसमें आप शो करते हो कि आपकी कंट्री के साथ आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, जिनसे जो ऑफिसर होता है उसको ये लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं विद हिज और हर होम कंट्री। तो इसने जो है अपनी विजिटर वीज़ा की स्टे के बाद वापस इंडिया या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो वहाँ इन्होंने वापस चले जाना है। तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने पड़ते हैं अपनी कंट्री के साथ इन ऑर्डर टू कन्विंस द वीज़ा ऑफिसर कि आप अपनी कंट्री में वापस चले जाओगे। वो कैसे कर सकते हो? वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ही कि हाउ टू मतलब शो योर स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर होम कंट्री। आप अगर आप जानना चाहते हो कि मैं एलेबोरेट करूँ इस चीज़ को, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, एक सेपरेट वीडियो बनेगी इस पर, क्योंकि ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बट मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि स्ट्रॉन्ग टाइज, लेट्स से अगर आपकी कोई जॉब है, आप जॉब कर रहे हो, तो आपका वहाँ से जॉब लेटर वगैरह और नो ऑब्जेक्शन लेटर वगैरह कि आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो उनको आपके कनाडा आने में या आपके कनाडा का वीज़ा लेने में, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो शो कर सकते हो। अगर आप लेट्स से कोई बिजनेस करते हो तो अपना प्रॉपरली बिजनेस का शो करो। अगर आपके बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, बच्चों की स्कूल के पेपर वर्क और उनको पीछे छोड़ो, मतलब कि लेट्स से अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, अगर एक ही बंदा अप्लाई करे, मतलब हस्बैंड वाइफ में से एक बंदा अप्लाई करे, दूसरा जो स्पाउस है वो बच्चों के साथ वहीं पे रहे, तो वो शो कर सकते हैं कि इनके बच्चे और इनका स्पाउस वहीं पे है। तो जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है कि डेफिनेटली अगर इसका यहाँ पे कोई नहीं और इसके बच्चे इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, या फिर अगर दोनों कपल लगा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लगा रहे हैं, बच्चों का अप्लाई मत करो, बच्चों को मतलब शो करो कि बच्चों ने वहाँ पे स्टडी करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे स्ट्रॉन्ग टाइज बन जाते हैं। तो अब मैं ज़्यादा डीप नहीं चलूँगी, एज आई टोल्ड यू कि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बस इतना है कि आपको किसी तरीके से कुछ ऐसा शो करना होता है कि आप शो कर पाओ कि आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं विद योर होम कंट्री, जो जिससे प्रूफ हो ऑफिसर को कि आपने वापस आना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लीड करती है रिजेक्शन के लिए? दूसरा है आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है।
अगर आपने कुछ ऐसे फाइनेंशियल फंड्स नहीं शो किए जो मतलब कि ऑफिसर को कन्विंस कर सके कि इसके पास इनफ फंड्स हैं कनाडा आने के लिए, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कितना खर्चा आपको शो करना पड़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो शो कर सकते हो। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये आती है कि वो आपके, अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली वीडियो में तो मैंने बोला था कि अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो आपको प्रॉपर्टी वगैरह ये वो कुछ शो करने की ज़रूरत नहीं है। यस, आपको ज़रूरत नहीं है इन द मैटर ऑफ प्रूफ ऑफ फंड्स, बट अगर जैसे हमने स्ट्रॉन्ग टाइज की बात करी, अगर आप वो सारी चीज़ें शो कर देते हो तो ऑफिसर को ये लगता है कि इसके पास इंडिया में घर है, इसके पास प्रॉपर्टी है, जिस भी कंट्री से आ रहे हो, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया, इसके पास घर है, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसके पास लैंड है, इसके पास बिजनेस है, कुछ भी ऐसा, वो ये चीज़ शो करता है। दो चीज़ें शो कर देगा कि एक तो इस बंदे के पास इनफ फंड्स है क्योंकि इसके पास इतना कुछ है तो ऑब्वियसली ही और शी कैन सपोर्ट देमसेल्फ टू कम टू कनाडा, वो अपने एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं कनाडा आने के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ वो शो हो जाता है कि इसके बहुत अच्छे टाइज हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज हैं इंडिया के साथ, तो इसने वापस चले जाना है। तो ये दो चीज़ें आपकी एक वो करने से शो हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ। तीसरी चीज ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज शो कर देते हो इन कनाडा, आपको इंडिया के साथ तो स्ट्रॉन्ग टाइज शो करने ही करने हैं, बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग टाइज कनाडा के साथ शो कर दिए तो उनको ये लगता है कि इसके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं कनाडा में, इसको इंडिया वापस जाने की क्या ज़रूरत है। उस केस में भी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग टाइज कनाडा के साथ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देते। अननेसेसरी इन द सेंस कि जिस भी प्रोस्पेक्टिव से आप अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से आप अपने बच्चों को मिलने आ रहे हो, जहाँ आप किसी को भी जो भी, अगर आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो दैट मीन्स आपको कोई इन्वाइट कर रहा है, अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो दैट मीन्स आप मतलब टूरिज्म के आ रहे हो, ठीक है। अगर आप विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हो तो जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया है सिर्फ उसी का मेंशन करो, चाहे आपके और 100 रिश्तेदार कनाडा में क्यों ना हो, चाहे आपके कजन, मौसी, मौसा, बुआ, चाची, डजंट मैटर, नो मैटर व्हाट, कोई भी हो, कुछ मेंशन मत करो। दे डिडंट आस्क यू, ठीक है, उन्होंने आपसे पूछा नहीं है कि आपका और कौन है, कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है अनलेस दे आस्क फॉर। जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया है सिर्फ उसी का मेंशन करो, क्योंकि अगर आप लिख दोगे मेरा भाई, डेफिनेटली वैसे तो भाई बहन का तो लिखना ही पड़ता है क्योंकि उसमें एक कॉलम होता है, वो पूछते हैं कि आपका भाई या बहन अगर कनाडा में है तो वो कहाँ रहते हैं, वो तो डिफरेंट सिनेरियो है। बट भाई बहन, मौसी, चाची, बुआ और कोई भी हो आपका कनाडा में, नहीं मेंशन करना है अंटिल दे आस्क फॉर इट, राइट। तो मेक श्योर जितनी इन्फॉर्मेशन वो मांगे उतनी ही देनी है। अगर आप इतना ज़्यादा शो कर दोगे दे विल बी लाइक इसके तो सारे ही मतलब कनाडा में है, इसकी कज़न, ये वो सारे भाई बहन, मौसी, चाचे, ताए, मतलब जो भी है, जो भी आप मेंशन करोगे कि वो तो सारे यहाँ पे हैं, इसको क्या ज़रूरत है वापस इंडिया जाने की, तो उस सिनेरियो में भी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो सकता है। सो कीप दैट इन माइंड, जितना पूछे उतना ही मेंशन करना है। डू नॉट शो वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद कनाडा, ठीक है, उससे आपको रिजेक्शन ही मिलेगी, फायदा कोई नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चौथा रीज़न क्या है आपका रिजेक्शन का, कि ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप लेट्स से, जैसे उसमें हमेशा पूछते हैं कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और ऊपर से आप लिख रहे हो कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उस केस में ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के, क्योंकि उनको लगता है कि इस बंदे ने आज तक कहीं भी ट्रैवल नहीं किया एंड ऑल ऑफ सडन इसको अब कनाडा में ट्रैवल करना है। वाई, लाइक वो चीज़, चाहे बाकी सब कुछ आपने सही भी लिखा हो, वो चीज़ आपको लीड करती है इन ऑर्डर टूवर्ड्स रिजेक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर आपकी जो है ट्रैवल हिस्ट्री हो, तभी आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट द टूरिस्ट वीज़ा। विजिटर वीज़ा में ट्रैवल हिस्ट्री है नहीं है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, मेक श्योर आप वो मेंशन करो, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी आप कोई आगे के डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करोगे, उनको पता चल जाता है
तो मेक श्योर जब भी आप फर्स्ट टाइम कनाडा की इमिग्रेशन के लिए किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करो, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, नो मैटर व्हाट, आप सब में अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालो जो भी वो मांग रहे हैं, जो एक्यूरेट है, एक्चुअल है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल ही आता है, बाद में आप भूल जाते हैं, क्योंकि जो भी बंदा झूठ बोलता है ना कभी तो भूल ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ध्यान रखो, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अगर आप मेंशन नहीं करते हो, या फिर अगर ट्रैवल मतलब टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसमें भी रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कीप दैट इन माइंड, ठीक है। अगर जैसे फंड्स के बारे में बात करी थी मैं, तो फंड्स में क्या था कि अगर उनको लगता है कि ये मतलब अगर कम फंड शो करते हो आप, लेट्स से एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना भूल गई थी, अगर आप कम फंड शो करते हो वो सोच सकते हैं कि इस बंदे के पास अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इनफ फंड नहीं है, तो ये वहाँ जाके मतलब कैसे सर्वाइव करेगा। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों का। तो कीप दैट इन माइंड कि फंड्स प्रॉपरली जितने बंदे अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली पर हेड 4 से 5 लाख रुपए इंडिया के शो करो, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो आई थिंक ये 4-5 जो मेन रीज़न मुझे लग रहे थे, ठीक है, यही थे। बाकी और ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा, बाकी कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई एंड नहीं है, मतलब ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि यही मतलब मेन रीजंस है, राइट। बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं। दे जस्ट हैव टू गिव यू वन रीजन, राइट। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर ट्रेवल हिस्ट्री, दिस इज वाई आई डोंट फील लाइक दैट यू विल गो बैक टू कैनेडा। अगर आपने लेट्स से स्ट्रॉन्ग टाइज कैनेडा के साथ शो कर दिए एंड दे विल बी लाइक आई डोंट feel like that you will go back to Canada because of your strong ties to Canada। तो ऐसी चीज़ें वो लिखते हैं। दूसरे सिनेरियो में अगर लेट्स से आपने लूज टाइज शो कर दिए इंडिया के साथ, मतलब आपकी होम कंट्री के साथ, उसमें वो से बिकॉज ऑफ यू लूज टाइज विद इंडिया जहाँ योर होम कंट्री, आई डोंट फील लाइक दैट यू विल गो बैक टू इंडिया और विच एवर कंट्री यू आर अप्लाइंग फ्रॉम। तो उस सिनेरियोज में आपकी जो है रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये जो 4-5 मुझे लगी थी चीज़ें जो आपके साथ मेनली शेयर करनी चाहिए थी मुझे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।